तो राघव जुएल की 11-11 वेब सीरीज़ जो कि ना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर यानी कि समय के साथ खेलता है, उसी को आज हम डिटेलली एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उसी के साथ इस वेब सीरीज़ में कौन कौन से समय को दिखाया गया है और ये जो वॉकी टॉकी की मदद से जो ट्रांसमिशन होता है वो कब और कैसे होता है और इसकी जो एंडिंग थी और इसकी जो सेकेंड पार्ट में क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर पूरा बात करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। तो सीरीज़ में दिखाया जाता है 3 क्राइम की कहानियाँ जो बहुत सालों पहले पास में हो चुका है, लेकिन वो केसेस अभी भी अनसॉल्व है। सबसे पहला केस 2001 में आदित्य नाम की एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करके खून कर दिया जाता है और इस किडनैपिंग का एक लौता आई विटनेस होता है एक छोटा सा बच्चा। जहां इन्वेस्टिगेशन में इस केस का एक प्राइम सस्पेक्ट सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट एक लड़के को बताया जाता है, वहीं पर ये बच्चा सबको चीख चीख के बताने की कोशिश करता है कि कातिल एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, लेकिन कोई भी इसका बातों पर ध्यान नहीं देता। और वही ठीक 15 साल बाद 2016 में जब गवर्नमेंट एक बिल पास करके यही सारी 15 साल पुरानी केसेस को बंद कर रहा होता है, तब यही छोटा सा बच्चा राघव जुएल बन के एक एंग्री यंग कॉप के रूप में एंट्री लेता है, जिसका हायर अथॉरिटीज़ के साथ 36 का आंकड़ा होता है। लेकिन फिर भी वो इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन उसके पास रह जाता है सिर्फ 72 घंटे यानी कि 3 दिन, क्योंकि गवर्नमेंट ठीक 3 दिन बाद यही पुराने केसेस को बंद करने वाला होता है। फिर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जब एक वायरलेस वॉकी टॉकी की मदद से 2001 में इस केस को सॉल्व कर रहे इंस्पेक्टर शौर्य के साथ बात होता है 2016 में इंस्पेक्टर युग आर्या यानी कि राघव जुएल की। याद रखना, ये राघव जुएल यानी कि युग आर्या के लिए पहला ट्रांसमिशन था, लेकिन वहीं पर शौर्य के लिए पहला ट्रांसमिशन इससे पहले यानी कि 2001 से पहले हो चुका है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो शौर्य की टिप की मदद से युग को उसी प्राइम सस्पेक्ट लड़के की बॉडी मिलती है एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री से, जिसको कि ना कातिल ने मार के 2001 में वहीं पर रख दिया था। फिर भी कातिल अभी भी फरार था, लेकिन यही सारी खबरें न्यूज़ में सुनने के बाद कातिल थोड़ा सा बौखला जाता है और युग अपनी चतुराई की मदद से उस कातिल को एक नर्सिंग होम से पकड़ लेता है और यहीं पर ये पहला केस ख़त्म हो जाता है। फिर इस केस को सॉल्व करने के बाद एक टीम बनाया जाता है जिसे खड्डर जैसी एक ऑफिस दे के पुराने सारे केसेस को सॉल्व करने की जिम्मेदारियाँ दिया जाता है। भूमिका इस टीम को लीड करता है और राघव जुएल यानी कि युग आर्या उन्हें असिस्ट करता है। अब दूसरा जो केस आता है वो आता है एक सीरियल किलिंग का। अब कहानी 2001 से सीधा शिफ्ट होता है 1990 में, जहां एक सीरियल किलर सिर्फ लड़कियों को टारगेट करके प्लास्टिक की मदद से उन लोगों की दम घुट के हत्या करता है। ऐसे ही वो कई सारी हत्या कर चुका होता है। फिर 11-11 बजे वॉकी टॉकी की मदद से एक और ट्रांसमिशन होता है 1990 में शौर्य के पास, जब वो पहला इंस्पेक्टर बना था। मैंने आपको पहले केस के दौरान बताया था कि शौर्य के लिए ये पहला ट्रांसमिशन नहीं था। ये ट्रांसमिशन जो अभी हुआ ये शौर्य के लिए पहला ट्रांसमिशन था 1990 में। लेकिन इस बार युग शौर्य को टिप देता है कि किलर का अगला टारगेट कौन होने वाला है, और टिप मिलते ही शौर्य तुरंत जाता है और उस लड़की को बचा लेता है, जिसके चलते पास्ट में जो लड़की मरने वाली थी वो बच जाता है और उसके चलते प्रेजेंट में भी वो लड़की जिंदा होता है। लेकिन यहाँ पर शौर्य से एक गलती होता है कि वो किलर को ना पकड़ के गलती से एक इनोसेंट को पकड़ लेता है और उसको पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के दौरान इतना मारा जाता है कि वो मर जाता है और इसका पूरा ब्लेम शौर्य के ऊपर आता है, जिसके चलते शौर्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वहीं 2016 में युग इस केस की एक प्राइम लीड एक बस ड्राइवर को ढूंढने निकल पड़ता है और फिर रात 11-11 को एक और ट्रांसमिशन होता है जब शौर्य जेल में होता है और शौर्य को ये बताया जाता है कि अगली लड़की जो मरने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि शौर्य की गर्लफ्रेंड है। और शौर्य को ये पता चलने के बाद वो किसी तरह जेल से भाग के अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने जाता है, लेकिन बचा नहीं पाता और वो गुस्से में कातिल को ढूंढता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी बस ड्राइवर का बेटा बिरजू होता है, जिसे युग 2016 में ढूंढ रहा होता है। और शौर्य बिरजू को इतना मारता है और मारने के बाद छत से नीचे भी फेंक देता है 1990 में। और फिर दूसरी तरफ 2016 में युग आर्या उस बस ड्राइवर को भी ढूंढ लेता है और उसे ये पता चलता है कि शौर्य के द्वारा छत से फेंका जाने के बाद उस बस ड्राइवर का बेटा अपाहिज हो चुका था और जिसके चलते ये सारे सीरियल किलिंग के मामले वहीं पर बंद हो चुका था। और फिर उस किलर बिरजू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और एक सेकेंड केस भी यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब आगे की कहानी और इसकी एक्सप्लेनेशन एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।